गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से पैरामेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है ब्लड सेल्स। तो आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है क्या? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में पहला आता अपना क्या? आरबीसी। अपन ने इससे पिछली क्लास में देखा था कि भाई ब्लड होता है, उसको इंट्रो देखा था, उसकी प्रॉपर्टी देखा था, उसका कंपोजिशन वगैरह देखा था। तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि भाई ब्लड सेल्स के अंदर अपन ने पूरी बातें उसमें देखी थी। अगर कोई स्टूडेंट है जो पहले नहीं देख के सीधा इस वीडियो पे आया तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, तभी आगे समझ में आएगा। तो अपन ना पहली सेल से कौन? आरबीसी। तो आरबीसी की बात करते हैं अपन, तो आरबीसी को अपन हेमेटोलॉजी में क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं अपन? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी में अपन हेमेटोलॉजी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो अपन आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी अपने को क्या यू शेप में दिखाई देती है। यू शेप आरबीसी अपने को यू शेप में दिखाई देती है। तो अपन आरबीसी को देखते हैं तो आरबीसी क्या होती है? तो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। और ये आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, साथ में ये क्या रेड कलर की होती है। कैसे? रेड कलर की होती है। रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एचबी प्रेजेंट होता है। अपन बात करते हैं आरबीसी का काम क्या है। तो आरबीसी क्या होती है कि अपनी जो मान लो ये क्या अपने अपने क्या है? लंग्स है, ठीक है। तो ये यहां पे अपने क्या होता है? यूं डायफ्राम होता है। तो यहाँ पे क्या अपनी आर्टरी वगैरह से अटैच होती है, वेन वगैरह आर्टरी वगैरह सब अटैच होती है। अब ये क्या करती है? जैसे अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल किया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ आएगी? एलोलाइन में आएगी। और एलोलाइन से क्या अटैच होती है? अपनी ब्लड वेसल्स वगैरह अटैच होती है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करेगी कौन? आरबीसी। आरबीसी क्या करेगी? ऑक्सीजन को क्या करेगी? कैरी। और कहां तक लेके जाएगी? टिश्यू तक। कौन लेके जाएगी? आरबीसी। अब और क्या करेगी आरबीसी? आरबीसी क्या होती है? टिश्यू के पास क्या होती है? CO2 गैस होती है। उसको क्या करेगी? कैरी करेगी। और कहां तक लेके जाएगी? लंग्स तक लेके जाएगी कौन? आरबीसी। तो ये अपन ने नॉर्मल आरबीसी का इंट्रो पढ़ा। और क्या होता है आरबीसी? आरबीसी में क्या होता है कि ये जो आरबीसी होती है ये संख्या में क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? मोर होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अपेक्षा ये संख्या में ज्यादा होती है। अब भाई आरबीसी की संख्या में ज्यादा होती है, अपने को पता ही नहीं आरबीसी की संख्या कितनी होती है। अपन देखते हैं इसकी संख्या देखते हैं अपन। तो यह आरबीसी कितनी होती है अपनी बॉडी में वो देखते हैं। तो आरबीसी होती है वो होती है मेल में 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ये किसमें होती है? मेल में। अपन बात करते हैं फीमेल में। फीमेल में होती है 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक। अब भाई फीमेल में कम क्यों होती है? फीमेल में कम इसलिए होती है क्योंकि उनका पर मंथ ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। तो उनका ब्लड लॉस होता है, इस वजह से आरबीसी उनमें कम देखने को मिलती है। और काफी हार्मोन्स का इफेक्ट भी होता है, उसकी वजह से भी कम देखने को मिलती है क्या? आरबीसी। अब अपन बात करते हैं आरबीसी की
मोर्फोलॉजी की। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखकर समझ लें। और इतना कुछ है नहीं कि भाई आपके समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें आगे आएगी चीजें जो समझाने वाली होंगी। ये तो बस एक थ्योरी है जो नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं। अब आती है क्या, आरबीसी की मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की मोर्फोलॉजी क्या है? तो मोर्फोलॉजी में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी की शेप। शेप में अपन देखते हैं आरबीसी भाई यू शेप की होती है, यू शेप की। तो आरबीसी एक तो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, एक बायोकॉन्केव। डिस्क लाइक बायोकॉन्केव शेप में होती है। और ये क्या होती है, एक डंबल के शेप में। आरबीसी होती है नॉन न्यूक्लिएटेड बायोकॉन्केव डंबल शेप में होती है। डंबल शेप का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अपन जो जिम में जाते हैं, जो डंबल उठाते हैं, उसके आकार की अपने को दिखने को मिलती है। देखो अपन ऐसी कुछ होती है, डंबल उठाते हैं वो जैसे, ऐसा ही होता है ना कुछ। तो ये आरबीसी भी अपने हल्की फुल्की इसकी तरह देखने को मिलती है। तो आरबीसी को अपन बोल सकते हैं डंबल लाइक से। अब अपन बात करते हैं इसकी, आरबीसी आरबीसी की अपन बात करते हैं। शेप में क्या होते हैं आरबीसी, एक तो ये शेप दिखाई देती है इसकी, एक ये शेप दिखाई देती है, एक ये शेप दिखाई। तो ये जो शेप होती है आरबीसी की, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिफेरल। पेरिफेरल एरिया वो आरबीसी। ये जो शेप होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल, सेंट्रल एरिया ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी होगी शेप। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। थिकनेस की बात करते हैं किसकी, आरबीसी की थिकनेस की। तो जो आरबीसी की थिकनेस होती है वो क्या होती है कि जो अपन देखते हैं इस स्ट्रक्चर में, आरबीसी की जो पेरिफेरल एरिया होता है वो क्या होता है, थिक होता है। किसके अपेक्षा, सेंट्रल एरिया की। तो आरबीसी का जो पेरिफेरल एरिया होता है वो कितने होता है, 2.2 माइक्रोन। आरबीसी का जो पेरिफेरल एरिया है वो 2.2 माइक्रो का होता है। और जो सेंट्रल एरिया है वो 1 माइक्रो का होता है। क्या होता है, 1 माइक्रो का होता है। कौन, सेंट्रल एरिया। तो पेरिफेरल एरिया थिक होता है और सेंट्रल एरिया थिन होता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी थिकनेस की। अब अपन बात करते हैं इसकी साइज की। साइज की, आरबीसी की साइज क्या होती है? तो अपन आरबीसी को जो माइक्रोस्कोप में देखा उसमें ऑब्जर्व किया तो आरबीसी अपने को 7.2 माइक्रो की दिखाई देती है। कौन, आरबीसी। तो ये हो गई इसकी मोर्फोलॉजी में अपने देखा भाई ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है शेप में, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क लाइक बाइकॉन्केव डंबल शेप की होती है। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में अपने दो पार्ट देखने को मिलता है, तो पेरिफेरल और एक सेंट्रल। जो पेरिफेरल एरिया होता है वो थिक होता है और जो सेंट्रल एरिया होता है वो थिन होता है। अब बात करते हैं दूसरा इसमें थिकनेस की। थिकनेस की बात करते हैं तो सेंट्रल एरिया होता है वो 2.2 माइक्रोन का होता है और जो सेंट्रल एरिया होता है वो 1 माइक्रोन का होता है। अब इसकी साइज की बात करते हैं तो साइज होती है 7.2 माइक्रोमीटर। अब आगे आता है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। हाँ, थोड़ा ये प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी इसकी समझने लायक चीजें हैं, बाकी तो ये सब थ्योरिकल चीजें आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी।
प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी। प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी में देखते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी में सबसे पहले आता है क्या, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन में देखते हैं, जैसे मान लो ये अपनी क्या है, कोई वेन है, क्या है, कोई वेन है और इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो रोलेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो अपनी आरबीसी होती है वो यूं सिक्के के समान जम जाती है। जब अपन पीबीएफ करते हैं तो पीबीएफ में अपने को देखने को मिलता है कि जो आरबीसी है वो एक सिक्के के समान जम जाती है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। अब आगे पढ़ेंगे अपन, एक अलग से टॉपिक आएगा अपना रोलेक्स फॉर्मेशन, इसके अंदर इसकी पूरी चीजें अपन देखेंगे। भाई रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसे क्या क्या डिजीज होती है, प्रिवेंटेशन कैसे करते हैं इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया रोलेक्स फॉर्मेशन। इसके बाद में आती है अपनी क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक रेट किसकी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर, वो होती है एक स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, आरबीसी। अपन इसकी बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0922 1.101 इसकी आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखते हैं, ये देखते कैसे कि एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर एक ड्रॉप यहाँ पे ब्लड की डालते हैं, एक ड्रॉप यहाँ पे वाटर की डालते हैं। जैसे यहाँ पे एक ड्रॉप मैंने वाटर की डाली तो ये क्या है कि जैसे धीरे 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 क्या नीचे आएगा, वैसे क्या करेगा यहाँ पे भी धीरे धीरे वाटर नीचे आएगा, यहाँ पे ये ब्लड नीचे आएगा। तो ये जो एक स्पेसिफिक रेट होती है ना, जिस रेट से ये नीचे आ रहा है उसको अपन मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद में अपन को पता चलता है कि भाई जो आरबीसी होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.0922 1.101। क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद में आती है इसकी तीसरा पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम अपन बोलते किसको, ये कैसे मेजर करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपन ने एक ट्यूब ली, इसके अंदर अपन ने क्या लिया, होल ब्लड। होल ब्लड का मतलब होता है जैसे अपन ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपन होल ब्लड डोनेट करते हैं, उसको किस में रखते हैं, अपन ब्लड बैग के अंदर रखते हैं। तो जो ब्लड बैग के अंदर ब्लड रखते हैं उसको अपन बोलते हैं होल ब्लड। अपन ने जैसे मान लो इसमें 350 ml क्या ले लिया, होल ब्लड, होल ब्लड ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 आरपीएम पर 7 मिनट की। पीसीवी निकालने का तरीका है कि जब अपन एक ट्यूब में होल ब्लड को लेते हैं उसके बाद में उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 आरपीएम पर 7 मिनट के बाद। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसके अंदर अपन इस ट्यूब को डालेंगे, डालने के बाद में उसको ऑन करेंगे तो वो यूं रोटेट होती है 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से वो रोटेट होती है। उसको 7 मिनट तक अपन करेंगे। करने के बाद में देखेंगे, इस ट्यूब को निकाल के अपन ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व में अपन देखेंगे कि जो आरबीसी होती है किसकी, ब्लड की, जो अपन इस ट्यूब में पूरा होल ब्लड डाला था उसके अंदर जो आरबीसी थी वो क्या नीचे से शट डाउन हो जाती है, और जो प्लाज्मा होता है जो ऊपर होता है। अब देखते हैं कि पीसीवी यानी कि पीसीवी क्या होती है, परसेंटेज में आती है। तो अपन एक होल ब्लड की अपन परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। कितनी, 45%। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई होल ब्लड के अंदर ब्लड सेल 45% होती है और प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड सेल्स की
अपेक्षा से प्लाज्मा होल ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है। ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी जो आरबीसी। अपन इसमें और देखते हैं, एक और चीज और देखते हैं, क्या लाइफ स्पान, यानी आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो क्या है। आरबीसी है उसका लाइफ स्पान क्या है, तो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज। क्या होता है 120 डेज, क्या होता है आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। अब ये मान लो आरबीसी मर गई, मरने के बाद में ये डिस्ट्रॉयड कहाँ होती है, क्योंकि आरबीसी के पास ना ही तो न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही गोल्जी एपरेटस होता है, ना ही लाइसोसोम वगैरह कुछ भी नहीं होता आरबीसी के पास, ओनली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो आरबीसी क्या करती है, ब्लड में क्या होती है, डेड आरबीसी ब्लड के अंदर क्या सर्कुलेट होती रहती है। सर्कुलेट होने के बाद में ये कहां जाती है, अपनी बॉडी में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। ये सर्कुलेट होती रहती है, सर्कुलेट होने के बाद में पेनक्रियाज में जाती है, पेनक्रियाज के बाद में यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। तो ये आरबीसी जैसे ब्लड में सर्कुलेट, आरबीसी ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है, तो ये कहां जाती है, स्प्लीन में। और स्प्लीन में जाने के बाद में क्या होती है, डिस्ट्रॉयड होती है, कौन, आरबीसी। ये आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड होती है, इसी के कारण ही स्प्लीन को अपन आरबीसी का क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान भी बोलते हैं। किसको, स्प्लीन को। तो प्रॉपर्टी जो आरबीसी में आपने देखा भाई, रोलेक्स फॉर्मेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीसीवी और लाइफ स्पान। तो अपन बात करते हैं आगे, इसमें देखेंगे कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो अपन आगे इसकी बात करते हैं, तो आगे इसके आते हैं कि ये आरबीसी है, ये इसका कार्य क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये देखते हैं अपन इसमें आगे। तो फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, इसके अंदर पहला फंक्शन होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फंक्शन नंबर फर्स्ट क्या होता है इसके, कि ये पहला क्या कार्य करती है, ट्रांसफर ऑफ गैसेज का काम करती है। ट्रांसफर ऑफ गैसेज, ट्रांसफर ऑफ गैसेज क्या करती है कि ये अपने माउथ से अपन जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या कौन होती है, अपनी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, जिसके अंदर आरबीसी होता है। और आरबीसी क्या करती है, उस ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी की हर एक सेल तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या करती है, जिस सेल्स के पास CO2 होती है, उस CO2 को क्या करती है, ये आरबीसी अपने पास कैरी करती है। वहां पे ऑक्सीजन छोड़ेगी, छोड़ने के बाद CO2 को कैरी करेगी और वापस एक्सहेल के थ्रू उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, कौन, आरबीसी। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैसेज। इस कौन, आरबीसी क्या करती है, अपनी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ गैसेज का काम कर। दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है कि अपनी बॉडी में ये जो पीएच होता है उसको क्या करती है, मेंटेन करने का काम कौन करती है, आरबीसी। पीएच एंड बफर मेंटेन का काम करती है, कौन, आरबीसी। तीसरा फंक्शन क्या होता है, तीसरा फंक्शन होता है कि अपनी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होती है उसको कौन डिसाइड करती है, आरबीसी। कौन करती है, आरबीसी। ब्लड ग्रुपिंग का काम कौन करती है, आरबीसी। तो ये मेजर फंक्शन है कि ये तो अपने को आनी चाहिए। अपन मान लो अपने को ये पता है ना कि ट्रांसफर ऑफ गैसेज का काम करती है, पीएच एंड बफर का मेंटेन करती है और ब्लड ग्रुपिंग का काम कौन करती है, आरबीसी। ये मेजर फंक्शन है। बाकी नोट्स में अपन बहुत सारे फंक्शन देखेंगे इसके। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आगे मिलेंगे। अगला टॉपिक अपना होगा क्या, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स कौन होती है, आरबीसी होती है। तो अपन देखेंगे भाई आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस क्रम को बोलते हैं अपन
इरिथ्रोपोइसिस, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस की टर्म को जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तब, कि यानी आरबीसी बन कैसे रही है अपनी बॉडी, सबसे पहले कौन सी सेल बन रही है, उसके बाद में क्या क्या बनते 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 एक मेच्योर आरबीसी अपने पास कैसे बन रही है, वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ